विधान चुनाव के बाद अब हरियाणा में जो चुनाव का दौर है वो बिल्कुल गर्मा चुका है। नेता लोग गांव-गांव जा रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं और जनता से अपील भी कर रहे हैं। इस बार मेरी मौजूदगी जो है हथीन विधानसभा में है और हथीन विधानसभा से हमारे साथ तैयब हुसैन जी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से जो है इस बार प्रबल जो है भावी उम्मीदवार हैं, हथीन विधानसभा से हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जो है जानने की कोशिश करेंगे कि जनता के बीच में जा रहे हैं तो कैसे जो है लोगों से संपर्क मिल रहा है, हथीन में जो है बदलाव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इनको लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं जनता के बीच में। जैसा हम जा रहे हैं तो जनता के जो मुद्दे निकल कर आते हैं उनको लेकर जो है नेता साहब से हम बात करेंगे कि इस बार जो है हथीन विधानसभा में जनता का जो है क्या रुझान है, कैसा जो है समर्थन मिल पा रहा है। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर इस बार तो सर एक बात बताएं कि इस बार जो है हथीन विधानसभा में आपने जो है चुनावी ताल ठोकी है, आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता से कैसा प्यार मिल रहा है, कैसा समर्थन मिल पा रहा है। मौज खां जी, सही बात तो ये है कि प्रदेश में जो हालात हैं, 9 साल करीब बीजेपी को होने जा रहे हैं। पहले 10 साल कांग्रेस रही। कांग्रेस तो 60 सालों से राज करती आ रही है। इस हथीन विधानसभा और मेवात जिला विशेष तौर से, जिसमें नूह भी आता है, ये देश के सबसे पिछड़े हुए में आता है। और यहाँ की दुर्दशा, आप पत्रकारिता करते हैं, घर घर जाते हो, गांव गांव जाते हो, यहाँ के अगर आप हालात देखें, एक अजीब सा महसूस होता है। हमारा हथीन का आप बस स्टैंड देखिए, उसमें पशु चरते नजर आएंगे। कोई बस वहां खड़ी नहीं होती, कोई सवारियां वहां नहीं मिलेंगी, दीवार टूटी हुई है। ये रोडवेज कॉलम। सिंचाई की पानी की बात करें तो सिंचाई का पानी हमारे साथ इतना सौतला व्यवहार है कि पूछो मत ना। हमने उस पर बहुत बड़ा अभियान चलाया था। पीने की पानी की जहां तक हम बात करें, पीने के पानी में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार थी। 450 करोड़ की रेनीवेल परियोजना ला करके हमारे इलाके को पीने का पानी मुहैया कराने का काम किया था। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, कांग्रेस आई, बीजेपी आई, उन्होंने उसमें भी हमें कटौती करके आज बूंद बूंद के लिए इलाका तरस रहा है। हर गांव में घरों में टैंकर बना रखे हैं। एक टैंकर जो है 1000 से लेके 1500 तक घर पे पड़ता करके पानी। ये मोल पानी लोग पीने पे मजबूर है। क्या करें, ना पिए मर जाएं। जमीन में खारा पानी, पीने का पानी हमें ये नहीं दे सकते, एजुकेशन हमें ये नहीं दे सकते, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं, हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं, दवाइयां नहीं, मरीज जाते हैं रेफर कर देते हैं बाहर जाइए। प्राइवेट वो हॉस्पिटल वालों से टाई अप कर रखा है, उनसे मंथली सेट कर रखी है। इस गरीब इलाके को नोच नोच के सदियों से जो है इसका खून चूसा जा रहा है। राहत मिली थी, स्वर्गीय ताऊ देवीलाल की सरकार थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी। आज भी लोग उनको याद करते हैं कि जब उनकी सरकार थी तो हमें विकास में भी हिस्सेदारी मिली, हमें सम्मान भी मिला, हमें नौकरियां भी मिली और हमें पीने का पानी भी मिला। सर हाल ही में अभी आपका जो है खल्लुका गांव में एक बड़ा जन समर्थन हम कहें तो आपको मिला है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। देखो, आप धरातल पे अगर घूम के देखिए, किसी भी गांव में आप चले जाइए। हमने 2 चुनाव लड़े हैं, 2014 में, 2019 में। लोगों ने भरपूर हमें प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, दुआएं दी, ताकत। अब 2024 का चुनाव सर पे है। आचार संहिता लगने वाली है लोकसभा की, उसके बाद विधानसभा के चुनाव नजदीक है। सर अगर यहाँ तो हथीन हम, जी जैसे आप खल्लुका गांव की बात कर रहे जी हो, जी ये समर्थन तो अब स्टार्ट हुए हैं लोगों से। हम तो पूरे 5 साल, और 5 साल नहीं, 25 साल से ग्राउंड पे है, लोगों के टच में है। लोगों को भी ये आभास हो चुका है कि सही मायने में इस दोनों समाज, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मजबूत करने का काम आपका बेटा तैयब हुसैन भीमसी का कर सकता है। ये लोगों को उम्मीद है। और विकास की जहां तक बात है, अगर कहीं विकास में गति पकड़ी जाएगी, कहीं तेजी आएगी, कहीं हिस्सा मिलेगा, तो इस इलाके का सेवक, आपके सामने बैठा आपका बेटा, आपका भाई तैयब हुसैन भीमसी का ईमानदारी से इस इलाके के सम्मान को बढ़ाने का काम करेगा और विकास को गति देने का काम।
सर एक बात और बताएं, अगर आपको हतीन की जनता विधानसभा भेजती है तो सबसे पहला मुद्दा क्या होगा यहाँ पर? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, पानी की दिक्कत है, नहरी पानी की दिक्कत है और गांव में जैसे स्कूल है, एजुकेशन की, स्वास्थ्य को लेकर मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपका मेन मुद्दा क्या होगा सबसे पहला? हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी एजुकेशन। हम सबसे पहले एजुकेशन पे ध्यान देंगे। एजुकेशन, हमारे स्कूल हैं, टीचर नहीं है। +2 तक के स्कूल हैं, 500 बच्चे हैं, 3 टीचर हैं। क्या वो स्कूल टीचर क्या पढ़ा पाएंगे? क्या वो बच्चों को, सिर्फ वो तो एक ऐसा समझो जैसे एक मजिस्ट्रेट बनकर के बैठे हो। बच्चों के झगड़े होते हैं, उनके 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 फैसला करा कर उनको घर भेज देते हैं। क्लास तो लगती नहीं। तो वो सबसे मेन मजबूत जो है, अगर किसी समाज को, किसी इलाके को अगर मजबूत करना है तो एजुकेशन के लिए सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी चाहिए। और हमारी इंडियन नेशनल लोक दल की सरकार बनेगी, 100% इसमें नो डाउट, बहुत मजबूती के साथ। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, उनकी फिक्र है और वो कहते हैं जब हम बैठते हैं कि इस इलाके को हम नया हरियाणा बनाएंगे, इसको गुड़गांव के तर्ज पे दोबारा से विकसित करेंगे। पिछड़ा हुआ इलाका है, टैलेंटेड बालक है, लेकिन कहीं सहारा नहीं। जमींदारा है, छोटा है, पीने का पानी जो है वो मोल लेते हैं। फसल बरसात के ऊपर डिपेंड करता है, अल्लाह की तरफ से कोई बारिश होती है तो फसल ले लेते हैं। कुल मिलाकर के ऐसा आलम है कि दिल्ली से मात्र 35-40 किलोमीटर पे बसा है इलाका, आज भी पीने के पानी को मोल पीता है, तरसता है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती? और समर्थन की बात, मैं कहता हूं कि इलाके में जिस गांव में भी अब हमारे पास दिन प्रतिदिन लोगों का प्यार, लोगों का फोन, लोगों को मैसेज कि भाई आओ आओ, हमारा भरोसा आपके ऊपर है, चाय पे आओ, बैठ के डिस्कस करते हैं। हम आते हैं, लोग आ रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, बुला रहे हैं। जिस तरीका से खल्लू का गांव में समर्थन दिया, 80% गांव, वो लोग जिन्होंने मुझे कभी वोट नहीं दिया, अच्छा, वो लोग जिन्होंने कभी मेरा साथ नहीं दिया, कहीं मुझे खड़े नहीं मिले, मेरे विरोध में खड़े मिले अगर मिले भी। तो कल जो प्रोग्राम खल्लू का गांव का हो, खल्लू का हमारा बड़ा बहादुर गांव है, मंगरिया पाल का बड़ा ऐतिहासिक गांव है, तंवर पाल का। उन्होंने 80% लोगों ने मशवरा करके, मीटिंगें करके, कम से कम 1 महीना मीटिंग चली। सबका जब एक मन बन गया कि अगर इस इलाके को कहीं तरक्की देनी है, बच्चों को, बेरोजगारों को कहीं विकास, नौकरियां देनी है, विकास में कहीं बढ़ोतरी लानी है, तो तैयब भीम सिंह का जो है ईमानदार है, वफादार है, जवान का धनी है, और वो ही इस इलाके की तरक्की के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। उन लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे कल बुलाया, मुझे भरोसा दिया, मुझे पगड़ी बांधी, और सबने एक लाइन में खड़ा होकर के एक वादा किया था कि आने वाले 24 के चुनाव में हम तन मन धन से आपके साथ रहेंगे। ये भरोसा उन लोगों ने मुझे दिया। क्या लगता है इस बार बदलाव हो पाएगा हतीन विधानसभा? अरे हतीन विधानसभा में नहीं, प्रदेश में लोग बदलाव चाहते हैं। पूरे प्रदेश में लोग बदलाव चाहते हैं। कांग्रेस को भी देखा है, इन्हें बीजेपी को भी देखा है। अब सिर्फ हर आदमी की आवाज निकलती है जबान से, अगर कुछ सत्य है और इस प्रदेश को कहीं आगे बढ़ाने में भूमिका निभा सकता है, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है, चौधरी अभय सिंह चौटाला है। इसलिए लोगों की टकटकी लगी हुई है। आप देखना जिस तेजी से परिवर्तन आ रहा है, लोग जेजेपी छोड़ के, कांग्रेस छोड़ के, बीजेपी छोड़ करके लोग इंडियन नेशनल लोकदल का दामन थाम रहे हैं। ये एक परिवर्तन की तो पहचान है। जब लोग पार्टियों को छोड़ करके इनेलो में आ रहे हैं, तो ये समझो कि सत्ता परिवर्तन स्वाभाविक है, और चौधरी अभय सिंह चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री। चलिए दोस्तों, ये थे हमारे साथ तैयब हुसैन भीमसी का, जो कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से जो है प्रबल दावेदार हैं, और इनका कहना यही है कि अगर हतीन विधानसभा की जनता ने मेरा साथ दिया तो मैं हतीन विधानसभा की दशा और दिशा जो है दोनों को सुधारने का जो है काम करूंगा। मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।